तो सबसे पहले जो लोग मेरी लास्ट वीडियो पर ये कमेंट कर रहे हैं कि मैं फेक वीडियो बनाता हूँ, व्यूज़ के लिए वीडियो बनाता हूँ, उन लोगों का जवाब मेरे पास इस स्क्रीनशॉट के अंदर है। अगर आप गौर करें तो मुसद्दिक मलिक ने अपने इंस्टा की स्टोरी पर ये लगा दिया था कि भैया लेटेस्ट एपिसोड कब आएगी और लास्ट एपिसोड कब आएगी। अब अगर ड्रामे के डायरेक्टर को खुद ही नहीं पता कि उसके ड्रामे की एपिसोड कब चैनल लॉन्च करेगा तो इसमें मेरा क्या कसूर है। मैंने तो वो वीडियो इसलिए बनाई थी ताकि आप लोग इतनी टेंशन लेते हो जब एपिसोड नहीं आती, परेशान होते हो कि भैया कहीं ड्रामा बैन तो नहीं हो गया, तो उसके रिस्पॉन्स में मैंने वो वीडियो बनाई। मैंने यही सोचा कि यार डायरेक्टर ने स्टोरी लगाई है तो ठीक ही कह रहा होगा। लेकिन चले बात कर लेते हैं कि यहाँ पर इस ड्रामे की लास्ट एपिसोड में क्या होगा, क्योंकि काफी ब्रूटल एंड दिख रहा है मुझे। अगर आप इस सीन को थोड़ा सा गौर से देखें। खुदा की पीपल्स है, ऐसा रिश्ता कायम क्यों रखना है जो सिवा बूझ के कुछ भी नहीं है। तो टीजर में ये देखने के बाद बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक ही सवाल आ रहा है कि क्या लास्ट में जाकर दोनों सेपरेट हो जाएंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में मगन होकर इस तरह से ड्रामे का एक बड़ा ट्रैजिक एंड दिखाया जाएगा, या फिर हैप्पी एंड के अभी भी कोई चांसेस हैं। आज की इस वीडियो में प्राइमरीली मैं आप लोगों को ये बताने की भी कोशिश करूंगा कि आयरा और काम्यार के रिलेशन में एग्जैक्टली मिस्टेक कहाँ पर हुई। आखिर ऐसा क्या हुआ कि दोनों बड़े सुपर रिच भी थे, एक दूसरे के साथ प्यार भी करते थे, लेकिन फिर भी अपना रिलेशन नहीं चला सके। फैमिली की तरफ से आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से इनके रिलेशन में ये सारा ड्रामा देखने को मिलता है। तो फिर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होगी। जो नए लोग आए मेरे चैनल पर, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तानी ड्रामास के बेहतरीन रिव्यूज दिए जाते हैं। PK Luxus. We don't sell crap. सही फैसला किया तुमने। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आयरा और काम्यार के रिलेशन में एग्जैक्टली ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से ये दोनों आज बिल्कुल उस मुकाम पे हैं जहां पर 99% कपल्स नहीं आना चाहते, एंड दैट इज डिवोर्स। पॉइंट नंबर 1, यहां पर आयरा के फादर का रिएक्शन। आप थोड़ा सा गौर करें कि जब से ये शादी हुई है, बावजूद इसके कि यहां पर आयरा के बाप को पता थी ये बात कि वो वीडियो फेक है, काम्यार अच्छा ही इंसान था इसलिए मैं पहले आमादा हुआ, बाद में उसने खाम खा के उसके साथ फाइट शुरू कर दी। उसने बहुत बुरे तरीके से उसको डिग्रेड किया, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसने अपनी बेटी के सामने एक दीवार खड़ी कर दी कि भाई या तो तुम्हें काम्यार को चूज़ करना है या फिर मुझे चूज़ करना है। जबकि उसके साथ उसका रिलेशन बाप बेटी का है, तो कोई भी बाप ये नहीं चाहेगा कि उसकी बेटी सारी ज़िंदगी घर में बैठी रहे। आप अगर थोड़ा सा गौर करें इस सीन पर कि जहाँ पर फाइनली जब काम्यार ये कहता है कि ठीक है रखें अपनी बेटी को, तो वहां से बाप की टोन ही चेंज हो जाती है। तो बात क्लियर हो गई, प्रॉब्लम मैं ही हूं ना। हाँ, तुम ही प्रॉब्लम हो। तो ठीक है, मैं छोड़ देता हूँ। वो बाप जो अपनी बेटी को ये तक कह चुका था कि तुम्हारी कभी शक्ल नहीं देखना चाहूंगा, कभी मत आना मेरे पास, दिस एंड दैट, वो ऑल ऑफ सडन क्या बोलता है आप खुद सुन लें। इसका बाप अभी भी जिंदा है, मेरी बेटी मेरे लिए बोझ नहीं है। तो ये है भैया वो पहली खन्नास जिसकी वजह से आयरा और काम्यार का रिलेशन नहीं चल सका, और वो था आयरा का बाप। आयरा ने खुद भी चलो कुछ ना कुछ कोशिश की होगी, काम्यार तो मतलब है ही थोड़ा सा साइको टाइप, जब से ये ड्रामा चला है उसकी पर्सनालिटी वैसी दिखाई गई है, वो वैसे ही चलता हुआ आ रहा है। लेकिन आयरा का जो बाप था उसने बिल्कुल भी नहीं ये सोचा कि उसकी बेटी का घर खराब हो जाएगा। अगर वो थोड़ा सा टोन डाउन हो जाता, अपने ईगो को एक साइड पे रख के अपनी जिद को इतना बड़ा इशू ना बनाता, तो यहाँ पर आप देख सकते थे कि दोनों के दरमियान सेटलमेंट हो ही जानी थी। क्योंकि जैसा भी था आयरा और काम्यार एक दूसरे के साथ रह ही रहे थे, चाहे लड़ रहे थे, लेकिन फिर भी मामला एडजस्ट हो रहा था। लेकिन आयरा का बाप जिस तरीके से अपनी बेटी को इग्नोर करता है, दैट वाज अ बिग नो। पॉइंट नंबर 2, अगर आप काम्यार की ये बात थोड़ा गौर से सुने। खुद ही कह रहे तू कि सोबर हो गया, तो फिर मसला क्या है? तो मुझे खुद पे भरोसा नहीं है, मुझे नहीं पता मैं कैसे रिएक्ट करूंगा जब वो मेरे सामने आएगी। क्या हो जाता है मुझे, मेरा दिल करता है मैं उसे तकलीफ पहुंचाऊं। तो ही सेट कि वो जब भी मेरे सामने आती है मेरा उसे जलील करने को दिल करता है या फिर उससे तंग करने को दिल करता है, उसे खुश नहीं मैं देख पाता। इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे रीज़न वही है जो मैं रिपीटेडली अपने पिछले 4-5 रिव्यूज़ में बता रहा हूँ कि आयरा ने एक दफ़ा भी एक्सक्यूज़ नहीं किया उस ट्रस्ट ना करने पे जो काम्यार ने आंखें बंद करके ट्रस्ट कर लिया जब खावर आयरा के कमरे में घुसा था। देखें, जब खावर आयरा के कमरे में घुसा था, ये किसी भी हस्बैंड के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि वो बाहर से है और देखे कि एक और बंदा जो है उसके कमरे के अंदर है और साथ में उसकी वाइफ खड़ी है। भले कुछ नहीं कर रहे, लेकिन एक दिमाग में शक तो जाता है ना। इस मोमेंट पर भी जब हमारे काम्यार ने बड़े अच्छे से ट्रस्ट किया, तो आयरा को क्या तकलीफ थी कि जब उसने ये चीज़ देख ली कि अच्छा यार ये सब कुछ तो मैं वीडियो में देख रही हूँ, आजकल एआई का ज़माना भी है और कुछ भी हो सकता है, तो मैं ट्रस्ट कर लूँ। अच्छा चलें ठीक है, मान लेते हैं कि आप आंखों देखी चीज़ को कैसे झुठला सकते हो। तो जब आपको ये बात पता चल गई थी कि वो वीडियो सारी प्लान्ड थी, इसमें हमारे काम्यार का कोई कसूर नहीं था, तो मुझे कोई एक एपिसोड का कोई एक सीन दिखा दे कि जहाँ पर आयरा काम्यार के पास आई हो, उसने अपॉलोजी की हो इस बात पर कि उसने उस पर ट्रस्ट नहीं किया। एज अ पार्टनर आप चाहते हो ना
मतलब शादी का जो हस्बैंड वाइफ में ये जो रिलेशन होता है ये होता ही सिर्फ ट्रस्ट बेस पर है। अगर दोनों में से कोई एक पार्टनर दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करेगा ही नहीं तो मार्क माय वर्ड दुनिया का कोई भी रिलेशन नहीं चलेगा। दोस्ती का रिलेशन भी ट्रस्ट के ऊपर होता है, बिजनेस का रिलेशन भी ट्रस्ट के ऊपर होता है और मियाँ बीवी का रिलेशन भी ट्रस्ट के ऊपर होता है। जब आप अपने पार्टनर पर ट्रस्ट ही नहीं करोगे तो कैसे चलेगा। और अभी भी अगर कामयार का ये दिल करता है ना कि जब वो मेरे सामने आए तो मैं बदला लूं और वो अपने आप को नॉर्मल नहीं कर पा रहा, तो एज अ मैन आई कैन टोटली अंडरस्टैंड कि वो किस चीज़ से सफ़र कर रहा है। एंड दैट इज़ के भैया अगर मैं इस पर ट्रस्ट कर रहा हूँ तो ये मेरे पे ट्रस्ट क्यों नहीं कर रही? क्या ये मुझे इतना बुरा इंसान समझती है कि मैं किसी के साथ कभी भी कुछ भी कर लूँगा? क्योंकि बंदे भी दो तरह के होते हैं ना, एक रजब भट्ट टाइप जैसे होते हैं कि मतलब जिनको घंटा फर्क नहीं पड़ता चाहे वाइफ कुछ भी सोचे, लेकिन एक ऐसे होते हैं जिनको बहुत फ़र्क पड़ता है कि भाई ऐसे में मेरे बारे में कोई गलत परसेप्शन ना बना कर बैठे। सो कामयार इज़ अ काइंड ऑफ पर्सन। और आपने देखा कि किस तरह से वो आयरा के पीछे पीछे था, वो कितनी मोहब्बत कितनी चाहत के साथ इस रिश्ते को बाइंड करना चाह रहा था। उसने गाड़ी का गिफ्ट कितना ज़बरदस्त लेकर रखा था, लेकिन आयरा ने किसी भी चीज की परवाह नहीं की। एंड दैट्स अनदर बिग रीजन जिसकी वजह से इनका रिलेशन नहीं चला। तो रीजन नंबर 3 ये है कि जब भी हस्बैंड वाइफ में कोई भी इशू होता है वो हमेशा से उनके रूम तक रहना चाहिए। रूम बोले तो यहाँ पर आपको नहीं जरूरत पड़ेगी कि आप अपने पेरेंट्स के साथ भी शेयर करो। जी आपने ऐसा सुना जरूर होगा कि कोई भी परेशानी हो तो आप अपने बड़ों के साथ शेयर करो। 90s के जो बड़े थे वो फिर भी डिफरेंट थे, लेकिन ये जो 20s के बड़े हैं ना, जो खास तौर पे 2020 के बाद जो हमारे बड़े बने हैं, ये वो बड़े हैं कि मतलब जो चीज़ को अपने ईगो पर ज़्यादा लेकर आते हैं, बच्चे के फ्यूचर को नहीं देखते, उसके घर को नहीं देखते। अगर आप 90s के बड़ों को देखो तो वो यहाँ पर अपनी भरपूर कोशिश करते थे कि किसी भी तरह से बच्चों का घर बस जाए। लेकिन आजकल के जो हमारे बड़े हैं ना, उनको सिर्फ ये होता है कि हैं मेरी बेटी को तूने ये बोल दिया, वहां से वो मेरे बेटे को तुमने ऐसे कह दिया। और इसी सिनेरियो में आजकल के दौर में बच्चों का घर कभी भी बस नहीं सकता। इट्स ऑलवेज बेटर कि आप जितना मुमकिन हो सके अपने मामलात को खुद ही रिजॉल्व करें, बड़ों तक मामलात को लेकर जाएं ही ना। क्योंकि आजकल के बड़ों के पास अपने मामलात लेकर जाने का मतलब ये होगा कि आप दोनों के दरमियान जो भी डाउट्स हैं, जो भी टेंशन्स हैं, वो उसके ऊपर स्टैंप लगा देंगे कि यस यू आर राइट। सेकंड लास्ट एपिसोड खासी इंटरेस्टिंग थी। इन लोगों ने कुछ थ्रिल ऐड करने की कोशिश की, आप लोगों को टेंशन देने की कोशिश की है, जो कि टीजर तक में फील हो रही है कि हाँ भैया ऐसे में बात खुला तक पहुंच जाएगी। क्योंकि वहां से ना तो कामरान पहल कर रहा है और यहाँ से बैठी आयरा जो है वो बस सिर्फ इंतजार कर रही है आज भी कि हाँ वो फिर से आएगा दोबारा से फ्लावर्स लेकर और मुझे फुल टाइम मनाने की कोशिश करेगा। देयर इज अ टाइम कि जब एक मर्द जो है वो बड़ा भागता है पीछे पीछे औरत के, लेकिन कुछ जगहों पर औरतों को भी एफर्ट करनी पड़ती है और जो नहीं करती उनका घर खराब होता है। अच्छा चलें, लेट्स टॉक अबाउट कि क्या इनकी डिवोर्स होगी या नहीं। तो भैया शॉर्ट आंसर इसका है नहीं। अब वो नहीं कैसे, वो ऐसे कि देखें इस ड्रामे के जो टाइटल को गौर करें, इस ड्रामे की लव स्टोरी की थीम को गौर करें और जिस तरह से ये दोनों एक दूसरे के साथ टॉम एंड जेरी की तरह लड़ते आए हैं, इसका किसी भी सेंस में ये एंड अच्छा नहीं बनेगा कि दोनों का ट्रेजिक एंड दिखा दिया जाए कि अच्छा एक इधर चलेगी एक उधर चलेगी। आपको बिल्कुल लास्ट मोमेंट तक दिखाया जाएगा, नो डाउट कि यहाँ पर बाप जो है वो उसको बड़ी आग है इस चीज़ की कि किसी तरीके से बस मेरी बेटी जो है ना वो खुला के पेपर पर साइन कर दे, जैसे पता नहीं उसने घर बिठा के उसका चार्ट डालना है तो वो उसके पेपर्स भी बनवा कर ले आएगा। यहाँ पर भाई जो है वो जाकर सामान भी लेकर आ गया है। कामयार ऐसा हो सकता है कि मुल्क छोड़कर चला जाए फॉर द टाइम बिंग। आपको एक टाइम स्लैप दिखाया जाए, आपको एक टाइम लैप दिखाया जाए कि अच्छा हाँ इतना टाइम दोनों के दरमियान में हो गया और मामलात बिल्कुल एंडिंग के करीब है, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों का दिल नहीं मान रहा होगा। ठीक है ना, कामयार भी जो कर रहा है ना, दूर चला गया है, सब कुछ करने के बावजूद भी वो आयरा को दिल से नहीं निकाल पा रहा। ऐसा बहुत सारे मर्दों के केस में होता है कि जहाँ पर उनकी ज़ुबान में कुछ होता है और दिल में कुछ। ज़ुबान से वो अपने पेरेंट्स को, अपनी दादों को, अपनी माँ को कह रहा है कि नहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, उसको मत लेकर आना, लेकिन दिल उसका यही चाह रहा है कि हाँ ये ऐसा करें। दूसरी तरफ जो आयरा है, आयरा भी मतलब ऊपर से इग्नोर कर रही है, बाप को खुश देख रही है लेकिन अंदर से खुश नहीं है। अब मतलब कहने का ये कि अगर इतनी तो वहाँ पर ज़लालत में थी जो तू सुबह शाम कह रही थी कि हाँ भाई मेरी तो ज़िंदगी झंड होगी, ये हो गया वो हो गया, तो अपने इस घर में आकर तुझे क्यों नहीं सुकून आ रहा, यहाँ पर तू क्यों नहीं बिल्कुल नॉर्मल एक्ट कर रही। तो कहीं ना कहीं जब आप किसी इंसान को अपने दिल में बसाते हो तो इट्स नॉट दैट ईजी कि आप उसको फ़ौरन से निकाल करके बाहर फेंको, अंटल के कोई ऐसी चीज़ हो गई है जो बिल्कुल बेरेबल नहीं है। और मेरे ख्याल से इन दोनों के केस में ऐसा अभी तक कुछ भी नहीं हुआ जिसको हम देखकर ये कहें कि हाँ यार ये तो बिल्कुल भी बेरेबल नहीं था। तो बिल्कुल लास्ट मोमेंट मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर आयरा जो है वो खुला के पेपर पर साइन कर पाएगी और यहाँ से जो कामयार है वो डिवोर्स दे पाएगा। दोनों के पेरेंट्स फिर इवेंचुअली इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे कि भैया ये दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं और हम खाम खा में इन लोगों को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर उसके बाद आपको दिखाया जाएगा कि यहाँ पर जब राब्ता होगा पेरेंट्स का आपस में, तो आयरा का बाप भी इस चीज़ पे आरामादा होगा कि हाँ मेरी बेटी खुश नहीं है और मेरे लिए मेरी बेटी की खुशी सबसे है, मैं जो कि बंदा पूछे पहले ही सोच लेता।
और उसके बाद वो यहाँ पर कहेगा कि हमें इन दोनों को यूनाइट करना चाहिए और फिर बड़े अच्छे से दोनों के घर वाले मिलकर इन दोनों को अलग एक दूसरे के साथ बाइंड करेंगे और फिर ये भी हो सकता है कि लास्ट में कुछ रोमांटिक सीन दिखाए जाएं जहाँ पर आयरा कहे कि हाँ मुझे तुम बहुत पसंद हो और मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती और सेम गोज़ विद कामयार एज वेल। माफ़ी शलाफ़ी कुछ भी नहीं होगी लास्ट में जाके, बस फिर से जो है ना ये तो मैना जो है ना वो आपस में मैच हो जाएगा। सो इस तरीके से ड्रामे की लास्ट एपिसोड दिखाई जाएगी जो कि फॉर श्योर हैप्पी एंड होने वाली है। आप इतनी टेंशन ना लें कि यार ये कोई ट्रेजिक एंड होगा या दोनों बेचारे अलग हो जाएंगे। खासतौर पे हमारे ये जो छोटे छोटे बच्चे देख रहे होते हैं ना ड्रामे, बड़े इमोशनल हो जाते हैं ड्रामे को देख के। कुछ तो ऐसे भी मुझे मैसेजेस आए हैं कि आज तो हमारी आंखों से आंसू निकल गए। कम ऑन यार, फॉर गॉड सेक, एक्टर एक्टिंग कर रहे हैं, तुम लोग इतना इमोशनल क्यों हो रहे हो। लास्ट एपिसोड में सारा मामला क्लियर हो जाएगा। लास्ट एपिसोड से मुझे लग रहा है कि भाई क्योंकि जुम्मे को ये जुम्मा शायद लास्ट जुम्मा होगा या फिर चांद्रा जब उसमें होगी तो हफ्ते वाले दिन तो इतवार की अगर हफ्ते की अगर ईद है तो ये कभी भी उस दिन एपिसोड नहीं लगाएंगे। तो ये प्रॉबली आपको ईद के बाद वाला जो फ्राइडे होगा उसमें आपको ड्रामे की लास्ट एपिसोड देखने को मिलेगी। तो हो सकता है मुसद्दिक साहब की ये बात जो है वो सच्ची हो जाए, पहली वाली तो नहीं हुई। खैर मैं अब इसके ऊपर कोई प्रोडिक्शन नहीं दूंगा कि भैया ड्रामा कब लगेगा या नहीं, मैंने आप लोगों को अपना बता दिया होगा। तो कैसी लगी भैया आपको इस ड्रामे की लेटेस्ट एपिसोड और ये रिव्यू कमेंट्स के अंदर मुझे जरूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आप लोगों ने ये प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा।